साउथ इंडिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हो गया है। एक तरफ है सनातनी पवन कल्याण, सनातनी हिंदू सनातनी हिंदू, दूसरी तरफ है विजय जोसफ। பொறுத்தவரைக்கும் நாம எல்லாரும் ஒண்ணுதான், நாம எல்லாரும் சமம்தான், அதனால என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் என்னோட உயிர் வணக்கங்கள், जिसे विजय थालापट्टी भी कहते हैं, और ये तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। साउथ इंडिया हमेशा से ही हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा हब रहा है। इनफैक्ट जब नॉर्थ में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब साउथ इंडिया में हिंदुइज्म फ्लरिश कर रहा था विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। और विजयनगर एम्पायर की तारीफ बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा तक में की है। इनफैक्ट चोला एम्पायर के टाइम पे तो हिंदू धर्म का प्रभाव इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक पहुंच गया था। ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बनाया, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेंट्रल एशिया से आर्यन रेस के लोग आए थे, और उन्होंने पूरे इंडिया में से इंडिजिनस लोगों को खदेड़ दिया, और वो बेचारे साउथ इंडिया के रिमोट पार्ट्स में जाके कैसे भी अपनी जान बचा के रह रहे थे। और इसीलिए साउथ इंडिया के लोग द्रविडियंस हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया के लोग आर्यंस हैं। द्रविडियन आइडियोलॉजी के बेसिस पे साउथ इंडिया में कई पार्टीज ने जन्म लिया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है डीएमके और AIADMK का। द्रविडियन मूवमेंट इनफैक्ट एक फ्रंट था, लेकिन असली मतलब था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करना। Chitpavananda, the famous educationist seer of Tamil Nadu, had recorded an interesting confession once by a Madurai bishop. It said that the Dravidian movement was a time bomb set by the church to destroy Hinduism. Now, though dramatic, this sentiment has actually played out a number of times. इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए। आप एक हिंदू फैमिली है, पुअर हिंदू फैमिली है, आपकी बीवी बीमार है, हस्बैंड बीमार है, आपके पास हॉस्पिटल नहीं है जाने को, पैसे नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं। कोई हिंदू टेम्पल के पास ये पैसे, उनके पास कंट्रोल नहीं है कि वो हॉस्पिटल बना दें, लेकिन कोई मिशनरी हॉस्पिटल है, आपको वहां ले जाते हैं, आपको वहां ट्रीट किया सटली, नॉट सो सटली। इनफैक्ट कई जगह क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में भी ये होता है, नॉट सो सटली। यू हैव द प्रीस्ट sneaking into all these emergency wards trying to convert. This is happening in CMC. द्रविडियन पार्टीज ने लैंग्वेज को एक टूल की तरह यूज किया, और नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो डिवाइड था उसको और बढ़ाने के लिए जबरदस्ती ये लिंग्विस्टिक शोविनिज्म बढ़ाया, जिसके तहत उन्होंने हिंदी का तो विरोध किया, लेकिन इंग्लिश का विरोध नहीं किया, और वहीं तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कही। मोदी सरकार ने जब हिंदी लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में बढ़ाने के लिए, और ताकि एक इंडियन लैंग्वेज जो पूरे इंडिया में बोली जा सके, प्रमोट करने की बात करी, तो इसका सबसे ज्यादा विरोध डीएमके और AIADMK पार्टीज ने तमिलनाडु में किया। डीएमके पार्टी ने स्पेशली दिखाया कि किस तरीके से तमिल लैंग्वेज को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि एक्चुअल में तमिल लैंग्वेज को रिप्लेस न करके सिर्फ एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऐड करने की बात हो रही थी। और सरकार जो कर रही थी वो कुछ गलत नहीं है। संविधान के आर्टिकल 351 में एक्चुअली ये चीज लिखी गई है कि हमें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है और उसका प्रचार प्रसार बढ़ाना है। इनफैक्ट तमिलनाडु में 5 बार इस चीज को लेकर राइट्स तक हो चुके हैं। The DMK stirs a mega protest against any imposition of Hindi in central education institutions. On this note, South India, especially Tamil Nadu, has always been against Hindi imposition. There have been various protests from 1937 till date. மயில் கற்களில் பலமொழி பேசுவோரும் அறிந்திருக்கக்கூடிய இணைப்பு மொழியான इनफैक्ट आज ये आइडियोलॉजी तमिलनाडु से बढ़ के कुछ हद तक कर्नाटका में भी आ चुकी है, जहाँ पे बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जहाँ हिंदी में लिखा जा रहा है उसे गुंडे मिटा रहे हैं, और वहीं पे एक ऑटो रिक्शा वाला एक पैसेंजर के साथ झगड़ा कर रहा है क्योंकि वो कन्नड़ा में बात नहीं कर रही है। No, we will not speak in Kannada. Why we will speak in Kannada? because we are Karnataka. This is our land, okay? लोगों को लैंग्वेज सिखाने के लिए इंसेंटिव्स देने चाहिए, ना कि मारपीट और लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की कापू कम्युनिटी से आते हैं, जो पूरे स्टेट की 20% आबादी है। राजनीति में आने से पहले पवन कल्याण हार्डकोर हिंदू रहे हैं, और उन्होंने अपनी फिल्मों में भी हिंदुत्व को दिखाया है। నేను కృష్ణుని కాబట్టి మాయలు చేశాను। अपनी प्रो हिंदू आइडियोलॉजी की वजह से पवन कल्याण को 100% स्ट्राइक रेट के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में 21 में से 21 सीटें मिली थी। अभी महाराष्ट्र इलेक्शंस में पवन कल्याण ने बीजेपी के लिए काफी सपोर्ट किया था। बजरंग दल से इंस्पायर होकर पवन कल्याण ने नरसिम्हा वराही ब्रिगेड शुरू करी है, जो हार्डकोर हिंदुत्व के प्रिंसिपल्स लोगों तक पहुंचाएंगे। News coming in right now, the Janasena is all set to launch a Narasimha Varahi wing in order to strive for
the protection of Sanatan Dharma. पवन कल्याण ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी पे भी बात करी है। इनफैक्ट उन्होंने कौन पुजारी चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके अरेस्ट के विरोध में पवन कल्याण ने सबसे पहले आवाज उठाई। तमिल फिल्म स्टार विजय तालापट्टी की रैली में 3 लाख लोग आते हैं। विजय की रैली में करीब 3 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया। ईसाई होने के बावजूद विजय इफ्तार पार्टी करते हैं, दरगाहों में मत्था टेकते हैं। पर जब हिंदू धर्म की बात आती है तो ये ना तो किसी फेस्टिवल में हिंदुओं को विश करते हैं, ना ही ये दिवाली, होली या दशहरा जैसा कोई भी हिंदू फेस्टिवल मनाते हुए दिखाई देते हैं। Ladies and gentlemen, let me add that Vijay, it's Vijay Joseph. That's his middle name. He's supposed to be Christian. Now the thing is, if he's saying happy Eid and Ramzan wishes everything, maybe he's doing it because they are in a minority. But tell me something, Vinod P. Selvam, why would he not wish Hindus whose every single vote is going to see that his party win? 2011 में एक्टर विजय जोसेफ ने AIADMK को सपोर्ट दिया था और ये पेरियार की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। विजय की एक फिल्म बीस्ट थी जिसमें इन्होंने हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ एक डायलॉग भी बोला था। इन्होंने CA के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। तमिल न्यू ईयर पोंगल के दिन मनाया जाता है, लेकिन विजय ने कभी भी तमिल न्यू ईयर पे भी तमिलनाडु को और पूरे देश को विश नहीं किया है। कोई ट्वीट तक नहीं आता है इनकी तरफ से। इतने स्टॉन्च एंटी हिंदू होने के बावजूद भी विजय के सुपर स्टारडम में तो कोई प्रभाव नहीं आया है। खैर, अब विजय ने अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी शुरू करी है। ओपनिंग सेरेमनी के दिन 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। भीड़ को देखकर लोगों ने दावा किया कि इस सभा में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। ये पार्टी 2026 के तमिलनाडु के इलेक्शंस में कंटेस्ट भी करेगी। इन्होंने DMK को राजनीतिक विरोधी जबकि भाजपा को सैद्धांतिक विरोधी पार्टी के रूप में बताया। उन्होंने विल्लुपुरम में कहा, तमिलनाडु में बदलाव की जरूरत है। भाजपा TVK की वैचारिक प्रतिद्वंदी है जबकि DMK राजनीतिक विरोधी। आज तेलुगु और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री हिंदुत्व बेस्ड फिल्में बना रही है और इन मुद्दों को आगे ला रही है, जिससे कि ना सिर्फ साउथ में इन मूवीज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है बल्कि नॉर्थ में भी इन मूवीज का जोर शोर से स्वागत किया जाता है। लेकिन तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आने वाली मूवीज आज भी लैंग्वेज शोविनिज्म को प्रमोट करती है, द्रविडियन आइडियोलॉजी को दिखाती है और हिंदू धर्म के खिलाफ मैसेजिंग देती है। तमिलनाडु के एक पुराने सुपरस्टार कमल हासन ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बहुत जोर शोर से शुरू करी थी, लेकिन फिर कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन अपने एंटी हिंदू रिमार्क्स की वजह से वो मीडिया में अक्सर करके चर्चा में बने रहते हैं। Symbol superstar turned politician Kamal Hassan has now warned against Hindutva politics. Writing in a Tamil magazine, Kamal Hassan has said, and I quote, "Saffron is in our national flag, but it shouldn't spread to the entire flag." एक वक्त ये साउथ के कुछ एरोगेंट लीडर्स कहते थे कि हिंदुत्व तो विचारधारा सिर्फ काउ बेल्ट तक सीमित है और ये कभी साउथ इंडिया में आ नहीं सकती। लेकिन बहुत तेजी से साउथ इंडिया हिंदुत्व की ग्रिप में आ रहा है और धीरे धीरे वो हिंदुत्व विचारधारा को अपना रहा है। उसे अपने हिंदू धर्म पे गर्व हो रहा है। पवन कल्याण ने किस तरीके से हिंदुत्व विचारधारा को साउथ के कोने कोने तक पहुंचाया है, इस विषय पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।